भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह अनाम आवाज़ एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, कुछ अपरिहार्य कारणों से लगभग 1 महीने लंबे अंतराल के बाद आज फिर आप सबों के बीच उपस्थित हो रहा हूँ। बड़े हर्ष के साथ आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता 6 अध्याय का 8वां श्लोक। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थः विजितेन्द्रियः युक्तः इति उच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः। इस श्लोक का सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है: जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं और जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और सुवर्ण एक समान है, वह योगी ही युक्त अर्थात ईश्वर प्राप्त है, ऐसा कहा जाता है। साथियों, इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को समझाने के लिए उन महापुरुष योगियों के लक्षणों का वर्णन कर रहे हैं जिन्होंने योग साधना के चरमोत्कर्ष को प्राप्त कर मानव जीवन का ईश्वर साक्षात्कार रूपी चरम लक्ष्य पा लिया है। तो इस श्लोक में ध्यान से समझने योग्य कुछ बातें हैं जिन पर विशेष रूप से ध्यान देना आवश्यक है। पहला पद है ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, अर्थात ज्ञान विज्ञान से तृप्त हुई आत्मा वाला मनुष्य। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि इस श्लोक में ज्ञान विज्ञान पद से योगेश्वर श्री कृष्ण का क्या तात्पर्य है। ज्ञान के विषय में समझाते हुए भगवत गीता 13वें अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार से नहीं सताना, सभी के प्रति क्षमा भाव, मन वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, भीतर बाहर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता, मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह, इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव, अहंकार का भी अभाव, जन्म मृत्यु जरा और रोग इत्यादि में दुख तथा दोषों पर बारंबार विचार करना, पुत्र स्त्री धन वैभव आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का अभाव तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना, परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति। क्या है अव्यभिचारिणी भक्ति? केवल एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर को ही अपना स्वामी मानते हुए स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके उत्कट श्रद्धा और पूर्ण समर्पण भाव सहित परम प्रेम से भगवान का निरंतर चिंतन करते रहना, यही अव्यभिचारिणी भक्ति है। आध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति, जिस ज्ञान के द्वारा आत्म वस्तु और अनात्म वस्तु जानी जाए, वही अध्यात्म ज्ञान है और तत्व ज्ञान के वास्तविक अर्थ रूप परमात्मा को ही सर्वत्र देखना, यही सब ज्ञान है और जो इसके विपरीत है वह सब अज्ञान है। इसके बाद जब किसी पूर्ण समर्थ आचार्य आप्त ज्ञानी सद्गुरु के सानिध्य तथा मार्गदर्शन के अंतर्गत योग साधक परम सत्य परमेश्वर का प्रत्यक्ष साक्षात्कार पा लेता है, तब यही ज्ञान विज्ञान में परिवर्तित हो जाता है। सर्वोच्च परम चेतना के समग्र दर्शन, मैं ही संपूर्ण एकीकृत ब्रह्मांड हूँ, इसी सत्य का प्रत्यक्ष बोध प्राप्त हो जाना ही अध्यात्म जगत का विज्ञान है। किसी भी योग साधक में जब यह परम चेतना जागृत हो जाती है तो ज्ञान और विज्ञान का द्वंद्व समाधि के दिव्य सामंजस्य में विलीन होकर नष्ट हो जाता है। भगवत गीता में वर्णित स्थित प्रज्ञ गुणातीत अनन्य भक्ति रूपी स्वभावजन्य प्रवृत्तियों में विज्ञान अभिव्यक्त होता है और इस प्रकार प्रबुद्ध योग साधक की चेतना अनासक्त निष्काम भाव से संसार के सभी कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए भी निरंतर परमात्मा के साथ योग की स्थिति में बनी रहती।
मेरे परम आराध्य ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने भी इसी स्थिति का वर्णन करते हुए अपने अतुलनीय सद्ग्रंथ स्वरवेद में कहा, परम पुरुष अरु आत्मा संधि निरंतर योग, जड़ माया व्यापे नहीं कभी न होय वियोग। तो ज्ञान विज्ञान पद के संबंध में विचार करने के बाद इस श्लोक में दूसरा महत्वपूर्ण शब्द है कूटस्थ। अपरिवर्तनीय दृढ़ता पूर्वक स्थापित चेतना की स्थिति ही कूटस्थ कही जाती है। इसके बाद आता है पद विजितेंद्रिय, अर्थात वह योग साधक जिसकी इंद्रियां भली भांति संयमित नियंत्रित जीती हुई हैं। और यह बात तो स्पष्ट बड़ी आसानी से समझ में आने वाली है कि भला कोई मनुष्य जो इंद्रियों के स्वाभाविक विषयजन्य आकर्षण से ही मुक्त नहीं हो पाया है, जो मन की सहज स्वाभाविक चंचलता के ही अधीन है, उसकी बिखरी हुई चेतना भला वह चरम एकाग्रता की स्थिति कैसे पा सकती है, जो परम सत्य परम पुरुष परमात्मा के साक्षात्कार के लिए अनिवार्य है। इसलिए परमात्मा साक्षात्कार प्राप्त योगी का इंद्रजीत होना तो अपरिहार्य है ही। और इसके बाद योगेश्वर श्री कृष्ण बात करते हैं समलोष्टाश्म कांचनः, अर्थात वह मनुष्य जो मिट्टी पत्थर तथा स्वर्ण को समान भाव से देखता हो। स्वाभाविक है कि इस प्रकार के समभाव की स्थिति वाला मनुष्य कोई योगी ही हो सकता है। हम साधारण जीव तो इन तीनों को समभाव से कभी नहीं देख सकते। मिट्टी और पत्थर के प्रति उपेक्षा का भाव तथा स्वर्ण के प्रति प्रबल आकर्षण का भाव तो हम जगजीवों में स्वाभाविक होता है, और यह उपेक्षा तथा आकर्षण ही हम साधारण जगजीवों की चेतना को हमेशा विचलित बनाए रखती है। हम मानव जीवन के चरम लक्ष्य परमात्मा साक्षात्कार से अनजान सांसारिक प्रपंचों में ही उलझे रहकर जीवन व्यर्थ बिताकर संसार से विदा हो जाते हैं और बारंबार जन्म मृत्यु के दुष्चक्र में फंसे रह जाते हैं। इस प्रकार वर्णन के बाद योगेश्वर श्री कृष्ण अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को बतलाते हैं कि इन लक्षणों से युक्त योग साधक ही युक्त अर्थात ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त होता है। इन लक्षणों से एक और बात स्पष्ट हो जाती है कि केवल पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त कर लेने से कोई मनुष्य वास्तविक योगी अर्थात ऐसा योग साधक जिसने ईश्वर साक्षात्कार पा लिया हो नहीं हो सकता। इसके लिए तो सांसारिक माया की असारता का बोध, इंद्रिय नियंत्रण, परमात्मा के प्रति उत्कट श्रद्धा और पूर्ण आत्मसमर्पण, दृढ़ संकल्पित सतत योग साधना के द्वारा चेतना को बाह्य विषयों से समेटकर परमात्मा के विराट चेतना से योग की स्थिति में बनाए रखने के सतत अभ्यास रूपी पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है। परमात्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति से विहीन मात्र पुस्तकीय ज्ञान तो अहंकार ही उत्पन्न करता है। हम साधारण जगजीवों को भगवत गीता के श्लोक से यह शिक्षा लेनी चाहिए कि मानव जीवन की सार्थकता परमात्मा प्राप्ति में ही है। हमें इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण द्वारा बताए गए ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त योगी के लक्षणों को मन में धारण कर इस मार्ग का अनुसरण करने का प्रयास करना चाहिए, जो कठिन तो है किंतु जो मानव जीवन की सार्थकता का वास्तविक मार्ग है। इसी मार्ग के अनुसरण में हमारा वास्तविक कल्याण है, संसार चक्र से मुक्ति है, अनंत परम सुख की प्राप्ति है। आज बस इतना ही। भगवत गीता 6 अध्याय के अगले श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ कल फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबों के लिए अशेष मंगल कामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।